एएमयू की टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला गया। सुरक्षा पर उठे बड़े सवाल। अलीगढ़ सिविल लाइन स्थित एएमयू में 24 तारीख को तकरीबन सुबह 9 बजे दो सगे भाई अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अचानक हमलावरों ने पीछे से गोली मार दी। दोनों भाइयों को आनंद में जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दोनों भाइयों को आनंद फानन में जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें एक भाई नदीम मोहम्मद की उपचार के दौरान 4 दिन बाद मौत हो गई और दूसरे भाई का उपचार चल रहा है। पूरे एएमयू कर्मचारियों में गम का माहौल हो गया है। सबकी आंखें नम हो गई हैं। टीचिंग स्टाफ एवं नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा एक कैंडल मार्च टीचिंग स्टाफ क्लब से होते हुए बाबा सैयद गेट तक निकाला गया, जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके हक में दुआ भी की गई। वहीं एएमयू की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठे हैं। एएमयू स्टाफ के द्वारा एक मेमोरेंडम प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा एएमयू कुलपति का नाम दिया है। वहीं कर्मचारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि हमारे साथी जो 24 तारीख को अपने कार्य पर एएमयू जा रहे थे, तभी हमलावरों ने पीछे से गोली मार दी। उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लाया गया है, लेकिन 4 दिन बाद उपचार चलने के बाद उनके भाई नदीम मोहम्मद हमारे बीच नहीं रहे। हमने उनकी याद में एक कैंडल मार्च निकाला। वहीं प्रॉक्टर वसीम अली के द्वारा जानकारी देता हूं, बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व एएमयू में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। उनमें से एक की उपचार के दौरान मौत हो गई है। उसी को लेकर एएमयू कर्मचारियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है और उनके द्वारा कुलपति महोदया के नाम एक अपील पत्र दिया गया है, जिसमें नदीम के परिवार को आर्थिक मदद और उनके परिवार को एक नौकरी देने की मांग की है। यह पत्र कुलपति महोदय तक पहुंचा दिया जाएगा। सुरक्षा को लेकर जो एएमयू कर्मचारियों के द्वारा बात कही गई है, उसको लेकर एक टीम गठित कर दी गई है और एएमयू में सुरक्षा बढ़ा दी गई है कि आप किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ये एक तरीके का प्रोटेस्ट ही है। कैंडल विजिल जो है ये दिखाने के लिए कि एक तो हम उनकी फैमिली के साथ हैं, इतिहाद दिखाने के लिए, दूसरा ये दिखाने के लिए कि इस तरीके की वारदात कि हम खिलाफ हैं और ये पीसफुल एजिटेशन है इन सारी वारदातों के ख़िलाफ़। कहना ये है कि जो नदीम महमूद और उसकी फैमिली उसके भाई के साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ना हो, इसीलिए ये कैंडल विजिल निकाला गया है। जिस तरह कैंपस के अंदर गोली चलाई है जी, एक व्यक्ति की जान भी चली, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली इट्स ए सिक्योरिटी लैप्स, टोटल सिक्योरिटी लैप्स। तो इस पर बहुत सीरियस कंसर्न की ज़रूरत है। इवन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी इसमें 1.5 घंटे बहस हुई और ये अच्छी बात है कि वाइस चांसलर साहिबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स को इनकरेज किया। हम लोगों ने जो सजेशंस दिए कि इसमें कैमरा बढ़ाने चाहिए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। रजिस्ट्रार चूँकि आईपीएस हैं, उन्होंने भी एश्योरेंस दिया कि मैं कोशिश करूंगा कि 650 जो हमारे गार्ड्स हैं उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो है कैंपस में इस तरीके की कोई वारदात ना हो। ऐसे स्पेशल पॉइंट्स हैं जहां पर सिक्योरिटी लैब्स देखा गया है, उन पॉइंट्स पर जो है पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और ख़ास करके आई कार्ड की चेकिंग हो, बाहरी तत्वों को रोका जाए। ये सारे पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ और इम्पॉर्टेंट चीज़ खासकर बाइक्स जो बहुत स्पीड से यहाँ पर आती हैं उनके लिए जो स्पीड कंट्रोल या स्पीड कैमरास होते हैं वो कैंपस में कई जगहों पर लगाए जाएंगे। मेमोरेंडम दिया गया जो कैंडल मार्च निकाला है, ये मेमोरेंडम नहीं है बल्कि एक अपील है नदीम की फैमिली और उनके जो और साथी हैं जो काम करने वाले, जिनके साथ उन्होंने काम किया है यूनिवर्सिटी के अंदर, उन तमाम लोगों की तरफ से एक अपील आई है और जिसमें यूनिवर्सिटी से यानी ऑनरेबल वाइस चांसलर से एक अपील किया है कि चूँकि वो उनकी फैमिली में 6 लोग तकरीबन हैं और वो सोल अर्नर थे, यानी अपने पूरे घर ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। लिहाजा अब उनकी इस शहादत के बाद कोई घर में ऐसा नहीं है जो घर वालों को की देखभाल कर सके या उनकी किफ़ालत कर सके। मतलब एक इकोनॉमिक क्राइसिस फैमिली के लिए आ गई है। तो उन्होंने अपील किया है कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ पे गौर करे कि अगर कानून कायदे के दायरे में जो चीज़ें हो सकती हैं तो उनके फैमिली मेम्बर के लिए यूनिवर्सिटी करे। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि उनके फैमिली मेम्बर्स में से जो भी कोई एलिजिबल हो उसको अगर यूनिवर्सिटी में कोई मुलाजमत मिल सके
तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे उनकी फैमिली की जो किफ़ालत है वो हो जाएगी। और जो बचे हुए लोग फैमिली में जो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, एक और बच्ची है, लड़की है, उनकी बेवा हैं, तो इन सब की जो किफ़ालत है वो उससे हो सके अगर ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी कर दे। अब जहाँ तक रहेगा यूनिवर्सिटी के पास ये मैटर पहले से है और यूनिवर्सिटी हमेशा अपने मुलाजमीन की भलाई के लिए सोचती रही है और करेगी। जो चीज़ें हैं वो कानून कायदे के दायरे में जो भी परमिसिबल होंगी उसको यूनिवर्सिटी करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन ये भी सुरक्षा के ऊपर ये सरकार के इल्जाम लग रहे हैं इस पर कि जिस तरीके से अंदर उससे लोग बगैर नंबर की गाड़ियों की घटना को अंजाम देंगे। देखिए, ऐसा है कि जब कोई घटना होती है तो उसके ऊपर इस तरीके से आपने कैंडल मार्च निकाला है, क्या डिमांड करी आपने? हमारी डिमांड ये है कि जो हमारा एक साथी नदीम महमूद एलडीसी काउंसिल सेक्शन, जिसका मेडिकल कॉलोनी में गोलीबारी में घायल हुआ था, उसके बाद उसका इंतकाल हो गया, उसके बच्चों के, उसके परिवार के भरण पोषण के लिए किसी एक परिवार के सदस्य को नौकरी की हमारी मांग है कुलपति महोदया से। वो इसलिए है कि वो बहुत लेबोरियस, ईमानदार और रजिस्ट्रार साहब के अंडर में काम कर रहा था और ड्यूटी जाते टाइम ये घटना हुई और कैंपस में हुई। अब आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार को चलाने वाला चला जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हमारा पूरी जॉइंट एक्शन कमेटी, पूरी नॉन टीचिंग कम्युनिटी और टीचिंग कम्युनिटी की तरफ से ये डिमांड है कि इनके परिवार के किसी एक सदस्य को तुरंत नौकरी दी जाए और ज़िला प्रशासन से ये मांग है कि जो लोग भी इसमें कल्प्रिट हैं उनको जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जिस तरह एएमयू में ये घटना हुई, क्या मानते हैं ये भी सुरक्षा को? देखिए, कैंपस बहुत बड़ा है, कोई एक बाउंड्री के अंदर नहीं है। इसमें एक परेशानी ये है कि हमारा एकेडमिक कैंपस और रेजिडेंशियल कैंपस एक ही जगह है। बीएचयू में जो है वो रेजिडेंशियल कैंपस अलग है और एकेडमिक कैंपस अलग है, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा की खामियां तो हैं और उस पर चर्चा एजुकेटिव काउंसिल में हुई भी है। उस पर एक कमेटी भी बनी है कि इन खामियों को कैसे दूर किया जाए और इसके कैसे पुख्ता इंतजाम किए जाएं। तो ये कमेटी की रिकमेंडेशन जो भी आएगी, जो भी प्रपोज़ल आएगा, हमारा भी कहना यही है कि फुल प्रूफ हमारे कर्मचारी, हमारे छात्र जो है वो सुरक्षित रहें।